Good morning. In last class we have discussed about final variable. So final variable is a variable that value cannot be changed during the execution of the program. ठीक है, तो फाइनल वेरिएबल एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू प्रोग्राम के एजुकेशन के दौरान आप चेंज नहीं कर सकते। कहने का मतलब एक बार अगर वैल्यू आपने फाइनल वेरिएबल में असाइन कर दी तो पूरे प्रोग्राम में उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका एक एग्जांपल भी हम देख चुके हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट फाइनल मेथड। तो फाइनल मेथड क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो देखो फाइनल मेथड is used to prevent method overriding। तो फाइनल मेथड का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रिवेंट मेथड ओवरराइडिंग को हटाने के लिए किया जाता है। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? हटाना। ठीक है, तो फाइनल जो मेथड है उसका उपयोग मेथड ओवरराइडिंग को हटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट लाइन देखो, इट मीन्स once a method is declared as final, it cannot be modified or overridden by any subclass। तो इट मीन्स वंस ए मेथड इज डिक्लेयर्ड एज फाइनल, इसका मतलब है कि एक बार आप मेथड डिक्लेयर करते हो फाइनल, इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड और ओवररिडन बाय एनी सब क्लास। तो ये मॉडिफाई नहीं होगा और ओवरराइड नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है कि पेरेंट क्लास में मेथड है, वो सेम मेथड आप सब क्लास के अंदर उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो चेंज करते हो, उसे हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई मेथड आपने फाइनल डिक्लेयर कर दिया तो उस मेथड को आप क्या नहीं कर सकते? ओवरराइड नहीं कर सकते। कहने का मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो इसका, जैसे मैं एक क्लास बना रहा हूँ, क्लास डेमो नाम की एक क्लास बना रहा हूँ, कर्ली ब्रेसिस, फिर मैं यहाँ पे एक मेथड ले रहा हूँ। अब मेथड ले रहा हूँ मैं सबसे पहले पब्लिक, फिर फाइनल, फिर वॉइड और डिस्प्ले नाम का मेथड। तो फाइनल जो मेथड है वो कैसे डिक्लेयर करते हैं? सबसे पहले तो एक्सेस स्पेसिफाई रहेगा, उसके बाद आप फाइनल कीवर्ड लगाते हो। मेथड को फाइनल बनाने के लिए क्या लगाते हो? फाइनल कीवर्ड, फिर उसके बाद रिटर्न टाइप, फिर उसके बाद मेथड का नेम। मेथड का नेम क्या है? डिस्प्ले। ठीक है, अब इसमें कोई मैसेज मैं पास कर रहा हूँ, जैसे system.out.println, दिस इज ए फाइनल मेथड। अब ये क्लास डेमो है, उसके अंदर एक मेथड बनाया फाइनल, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन मैंने दे दिया, एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है उसके अंदर, दिस इज ए फाइनल मेथड। अब मैं अगर इसको इनहेरिट करता हूँ, क्लास सब डेमो एक्सटेंड्स, और इसको इनहेरिट करता हूँ डेमो क्लास को, और फिर उसके बाद अगर मैं ओवरराइड करता हूँ इस मेथड को, तो ओवरराइड करता हूँ पब्लिक, वॉइड और डिस्प्ले, और यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ system.out.println, दिस मेथड कैन नॉट बी
ओवर रिटन, ओवर रिटन। तो अगर आप ऐसा करते हो, ठीक है, मेथड है पेरेंट क्लास के अंदर, मेथड है डिस्प्ले नाम का, वो किस टाइप का मेथड है, फाइनल मेथड है। उसको अगर आप ओवरराइड करते हो, वही डिस्प्ले सेम। अब ओवरराइडिंग कंसेप्ट क्या होता है कि मेथड का जो नेम है वो सेम रहेगा और आर्ग्यूमेंट है वो भी सेम रहेंगे, ठीक है। तो मेथड का नेम क्या है, डिस्प्ले, ये डिस्प्ले। आर्ग्यूमेंट इसके अंदर भी कुछ नहीं है और इसके अंदर भी कुछ नहीं है। अगर आर्ग्यूमेंट होते तो क्या होता, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट भी सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट भी सेम होना चाहिए और सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट भी सेम होना चाहिए मेथड ओवरराइडिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ, मेथड ओवरराइडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। बट ये मेथड कैसा है, फाइनल टाइप का। तो अगर आप ये ट्राई करते हो, मेथड ओवरराइड करते हो सब क्लास के अंदर, तो वो क्या नहीं होगा, मेथड ओवरराइड नहीं होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगी, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी, कंपाइल टाइम एरर मैसेज शो हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी आप सब क्लास के अंदर फाइनल मेथड को क्या नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर है ये चीज। तो अब देखो नेक्स्ट मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें मैं एक फाइनल मेथड लेता हूं और एक नॉर्मल मेथड लेता हूं, ठीक है। उससे हम समझते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। तो सबसे पहले मैं एक क्लास बना रहा हूँ, क्लास, और क्लास का नाम मैं दे रहा हूँ टेस्ट। कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया। एक तो मैं इसमें लूँगा फाइनल मेथड और एक लूँगा मैं नॉर्मल मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले फाइनल मेथड, पब्लिक फाइनल वॉइड शो, कर्ली ब्रेसेस, मेथड का स्टार्ट किया। तो फाइनल मेथड सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर, फिर उसके बाद फाइनल कीवर्ड। फाइनल मेथड बनाने के लिए फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं, जैसे हमने वेरिएबल के अंदर भी किया था, ठीक है। फाइनल कीवर्ड, फिर उसके बाद ये रिटर्न टाइप मेथड का, फिर उसके बाद मेथड का नेम क्या है, शो, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं इसके अंदर एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। This is a final method. This is a final method. और कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे फाइनल मेथड का बंद कर रहा हूँ। अब मैं एक नॉर्मल मेथड ले रहा हूँ यहाँ पे, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले नाम का। ये नॉर्मल मेथड है क्योंकि इस मेथड के पहले क्या नहीं लगा हुआ, फाइनल कीवर्ड नहीं लगा हुआ, ठीक है। अब मैं इसमें एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। दिस इज ए नॉर्मल मेथड, दिस इज ए नॉर्मल मेथड, नॉर्मल मेथड। ये एक स्टेटमेंट दे दिया मैंने प्रिंट का, ठीक है। अब मैं ये मेथड का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एक और क्लास बना रहा हूँ, एक क्लास बना रहा हूँ, क्लास सब टेस्ट नाम की क्लास बना रहा हूँ, सब टेस्ट एक्सटेंड्स टेस्ट, ठीक है। एक क्लास बनाई है सब टेस्ट नाम की, जो क्या एक्सटेंड्स कर रही है, टेस्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही है। एक्सटेंड्स का मतलब हम इनहेरिटेंस कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है कि जो पेरेंट क्लास के जितने भी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं सब क्लास के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे क्लास का स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग करूँगा, ठीक है। बट ये जो फाइनल मेथड है इसको तो आप ओवरराइड नहीं कर सकते, बट ये जो नॉर्मल मेथड है इसको आप क्या कर सकते हो, ओवरराइड कर सकते हो। तो इसका मैं ओवरराइड कर रहा हूँ, पब्लिक वॉइड, मेथड का नेम क्या है, डिस्प्ले। ओवरराइड करने के लिए मेथड का नेम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए जो पेरेंट क्लास में,
तो सेम मेथड का नेम दे रहा हूँ डिस्प्ले कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल है। दिस मेथड कैन बी ओवरराइड, और ये मेथड का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद किया। फिर उसके बाद मैं यहाँ ले रहा हूँ मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। ये नेक्स्ट क्लास में ले लेता हूँ मैं, एक और क्लास बना लेता हूँ। इस क्लास को मैं यहीं पे क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्लास बना रहा हूँ मैं, क्लास मेन नाम की। कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे स्टार्ट किया और मेन मेथड दे रहा हूँ मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, स्ट्रिंग ARGS, और मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया, ठीक है। अब देखो, अब आप ये मेथड है जो टेस्ट क्लास में मेथड है, सब टेस्ट में मेथड है, उनको हम एक्सेस करेंगे। तो उनको एक्सेस करने के लिए कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें, तो जो चाइल्ड क्लास है उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना के जितने भी मेथड है पेरेंट क्लास में और चाइल्ड क्लास में उनको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ किसका, सब टेस्ट क्लास का। तो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ सब टेस्ट OBJ इक्वल टू न्यू सब टेस्ट। फिर उसके बाद ये सब टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद मैं एक्सेस कर रहा हूँ पहले तो सब टेस्ट क्लास के मेथड को। तो सब टेस्ट के अंदर मेथड कौन सा है, डिस्प्ले। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं हम, OBJ डॉट डिस्प्ले। फिर मैं एक्सेस कर रहा हूँ OBJ डॉट जो फाइनल मेथड है उसको, OBJ डॉट शो। और यहाँ पे मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया और क्लास का कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया। तो देखो इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, टेस्ट नाम की क्लास बनाई, उसके अंदर एक तो लिया है मैंने फाइनल मेथड और एक लिया नॉर्मल मेथड। फाइनल मेथड के अंदर जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है और जो नॉर्मल मेथड है उसके अंदर भी एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है। फिर मैंने एक क्लास बनाई है, ठीक है, सब टेस्ट नाम की, जो एक्सटेंड कर रही है प्रॉपर्टी किसकी, टेस्ट क्लास की। अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, मेथड ओवरराइडिंग कंसेप्ट का यूज कर रहा हूँ। तो मेथड ओवरराइडिंग फाइनल जो मेथड है उसको तो आप ओवरराइड कर नहीं सकते, ठीक है, बट ये जो नॉर्मल मेथड है इसको आप ओवरराइड कर सकते हो। तो मैंने मेथड का नेम ओवरराइड करने के लिए मेथड का नेम भी सेम होना चाहिए और आर्गुमेंट भी सेम होने चाहिए, ठीक है। तो मेथड का नेम क्या था, ये डिस्प्ले। तो डिस्प्ले मैंने यहाँ पे ले लिया, आर्गुमेंट इसमें भी कोई नहीं था और तो यहाँ भी हम आर्गुमेंट नहीं लेंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल है, ये हमने किया है। फिर उसके बाद एक क्लास बनाई है मेन, उसके अंदर मैं मेन मेथड ले रहा हूँ और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ कौन सी क्लास का, सब टेस्ट क्लास का। सब टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है कि जो पेरेंट क्लास है उसकी प्रॉपर्टी का मतलब जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी वेरिएबल है वो सारे एक्सेस कर सकते हो इसके अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर। तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हो, पेरेंट क्लास की भी मेथड कॉल कर सकते हो और चाइल्ड क्लास के भी मेथड कॉल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सब टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं कॉल कर रहा हूँ OBJ डॉट डिस्प्ले। तो ये कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले यहाँ जाएगा, इस वाली क्लास के अंदर जाएगा और ये चेक करेगा कि डिस्प्ले नाम का मेथड है क्या। तो डिस्प्ले नाम का मेथड है, बट ये मेथड जो डिस्प्ले नाम का है वो पेरेंट क्लास में भी था, बट आपने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, चाइल्ड क्लास का। तो ये जो मेथड के अंदर बॉडी लिखी हुई है ये ओवरराइड हो जाएगी। इसके अंदर हमने इम्प्लीमेंटेशन दिया था डिस्प्ले वाले मेथड के अंदर, वो क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, पहले तो ये वाला स्टेटमेंट, दिस मेथड कैन बी ओवरराइड, दिस मेथड कैन बी ओवरराइड।
ये आउटपुट आया जब डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। फिर आप कौन से मेथड को कॉल कर रहे हो, शो मेथड को। अब शो मेथड कहाँ पे है, पेरेंट क्लास में, तो पेरेंट क्लास के अंदर गया कंट्रोल और यहाँ जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा, दिस इज ए फाइनल मेथड। तो नेक्स्ट आउटपुट क्या आएगा, दिस इज ए फाइनल मेथड। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का ये आउटपुट आएगा। कहने का मतलब फाइनल जो मेथड है उसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते, बट इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जब आपने इनहेरिट कर ली इस क्लास की प्रॉपर्टी को, तो आपको उस क्लास जो टेस्ट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने जो सब टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट से ही आप फाइनल मेथड को भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो फाइनल मेथड क्या होता है, प्रिवेंट करता है मेथड ओवरराइडिंग को। तो मेथड ओवरराइडिंग को प्रिवेंट क्यों करता है, क्योंकि मान लो कई बार क्या होता है कि हमें जो मेथड बनाया है वो मेथड आप चाहते हो कि कोई उसको ओवरराइड नहीं करे, कोई उसका जो इम्प्लीमेंटेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करे, तब आप ये फाइनल मेथड बनाते हो। तो ये फाइनल मेथड क्या नहीं होगा, ओवरराइड नहीं होगा। जो भी फाइनल मेथड के अंदर इम्प्लीमेंटेशन है वो सेम रहेगा। मतलब यूज तो कोई भी क्लास कर सकती है, जैसे सब टेस्ट क्लास के अंदर हमने एक्सेस किया है, बट इसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन आपने दिया है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये था फाइनल मेथड के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम फाइनल क्लास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।